सो हे गाइस, आई होप ऑल यू आर फाइन एंड सबसे पहले गाइस टर्मिनल खोलेंगे। आज देखेंगे हम लोग बीपीटी का। आपको पता ही होगा लास्ट डेट है, तो फटाक फटाक से क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, आप लोग देख लो, समय बर्बाद नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन से आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले नहीं भी करा तो बस कुछ कोई दिक्कत नहीं भाई, जरूरत ही नहीं है इसी वीडियो देखने की। यहाँ से भी आप 2 3 4 क्वेश्चन कर लो पहले, फिर जाके देखना, फिर पहले को अंतिम में सबमिट करना। पहले में उतना लोड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पहले भी बोला था आपको लास्ट वीडियो में कि आप अपना जो भी लॉगिन का वो जो एसएससी की है, एसएसएच की सॉरी है, उसको नोटपैड में लिख लेना। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और अब इसकी जरूरत नहीं है मेरे को। टर्मिनल में आके उसे पेस्ट कर देंगे। विंडोज पावर से जहाँ भी आपको करना है, देखो लॉगिन मिल गया। लॉगिन मिलने के साथ ही मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एलएस करता हूँ। यहाँ पे मेरे को 2 फाइल है, readme डॉट एमडी, ठीक है। ये बस मैं आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे देखना है या जो गाइड है वो कैसे खुलेगा। तो ये रीडमी जो फाइल है इसको खोलने के लिए बैट कैट और रीड मी डॉट एम डी इंटर मारो, खुल गया। देख लो, आपका सारा जो वीएम का असाइनमेंट है वो इसमें है, ठीक है। और आपका सारा सॉल्यूशन इसमें होना चाहिए, ठीक है। सिंक्रोसो क्वेश्चन देखने के लिए और सिंक्रो इवेल्युएट होगा आपका कहाँ गया सिंक्रो इवेल। सिंक्रो इवेल होगा आपका सबमिशन और चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ओके। सो चलिए बिना देरी किए हुए अभी से एग्जिट लेते हैं, ये क्यू दबाओ, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को क्वेश्चन देखने हैं। तो क्वेश्चन देखने के लिए अभी इसने अभी अभी जस्ट तो भाई देखा देखा आपने, क्वेश्चन के लिए डायरेक्टरी थी, ओप करके देख लो यार। फिर से मैं कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल भी एंटर। देखो इस डायरेक्टरी में है, तो ये डायरेक्टरी आप कॉपी कर लो, ओके सी 2001, ठीक है। या याद रहेगा, टेंशन मत लो, ये उतना भी नहीं है। तो यहाँ पे आना है आपको, उसके बाद आपको लिखना है एलएस। देखो एलएस से क्या होता है ना, जो भी फाइल होता है उसके अंदर सिर्फ आपको दिखता है एलएस में, ठीक है। तो एलएस आप डालो, आप जो भी था उसका डायरेक्टरी ओप, फिर एस सी 2001, एंटर मारो, खुल गया। तो ये इतने सारे प्रॉब्लम है, बीपीटी 1 बीपीटी 2। तो यहाँ पे ये खोला मैंने इसलिए क्योंकि इसका जो नाम है ना एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मैंने अभी बस बीपीटी 1 प्रॉब्लम 1 नाम की डायरेक्टरी बनाई और उसके अंदर इसका सॉल्यूशन है। अभी आज मैं 2 3 4 तीनों करूंगा, तो बारी बारी से बनाते जाएंगे, करते जाएंगे, या एक ही बार में आप चाहो तो एक ही बार में सबका नाम सब डायरेक्टरी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बारी बारी से करते जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक डायरेक्ट पहला क्वेश्चन देखो भाई मेरा हो गया था, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आज वही आप सेकंड से फॉलो करो। एम के डी आई आर। अब देखो सेम बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी चीज में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एकदम सेम टू सेम जो है भाई वही होना चाहिए। मैं एक डायरेक्टरी कंट्रोल भी। एक चीज आपको बता देता हूँ, एक चीज आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आप ना, अच्छा यहाँ पे ना देखो एक चीज गड़बड़ हो रही है, एक चीज गड़बड़ हुई है। ये डायरेक्टरी में बना रहा हूँ किसमें, अपने रूट टर्मिनल में। ये डायरेक्टरी रूट में नहीं बनाना। ये डायरेक्टरी मेरे को रूट में नहीं बनाना था, रूट में बनाना ही नहीं था। एक्चुअली ये डायरेक्टरी मेरे को बनानी थी एससी 2001 के अंदर, क्योंकि उसी के अंदर मेरा सारा असाइनमेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं बनाएंगे। और सबसे पहले सी डी एस ई 2001 के अंदर चलते हैं, एंटर मारो। अब आ गए। अब एलएस करो। अब मेरे को वो देखो जो मैंने असाइनमेंट करी है वो दिख रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इसको, चूंकि ये डायरेक्टरी है तो इसके अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा सा समय बर्बाद होगा पर कोई बात नहीं। कंट्रोल भी, यहाँ पे बीपीटी प्रॉब्लम 2 है, इसको 1 कर दो, एंटर मारो, ठीक है। अब सिंक्रो सिंक्रोसोनिट्री, देख लो यही था। 5 डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट 1, और हर डिपार्टमेंट में 3 टीम थी, ए बी सी, और हर को 10 प्रोजेक्ट मिले थे, 10 10 बन गए थे, ठीक है। इसका वो सिंपल सा था, आप 2 मिनट में लिख के बना लोगे, इसके लिए टेंशन मत लो। अभी चलो क्वेश्चन 2 में चलते हैं। तो 2 जो जब आप बनाओगे ना, तो ये डायरेक्टरी देखो अभी आप किसमें, बीपीटी 1 और प्रॉब्लम 1 में। तो आपको होना चाहिए जब सेकंड बनाओगे तो प्रॉब्लम 2 में। तो इससे एग्जिट लेने के लिए सी डी स्पेस स्पेस मत भूलना, इंटर मारो। आगे अब डायरेक्टरी बनाओ। मैं एक डायरेक्टरी कंट्रोल भी करो, ये डायरेक्टरी रहेगी मेरी प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए, एंटर मारो। अब डायरेक्टरी बन चुकी है। अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर, सी डी बीपीटी, सॉरी पेस्ट कर दूं, कॉपी कर रखा मैंने, टाइम बचेगा। अब इसके अंदर आ गया। अब सिंक्रो शो करेंगे, मैं अपन सिंक्रो शो करेंगे किस चीज़ के लिए, क्वेश्चन देखने के लिए, एंटर मारो। आ गया क्वेश्चन। ये बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, लेकिन हम पार्ट बाई पार्ट इसे करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा थोड़ा है मतलब लंबा सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको समझने में, इसकी गारंटी मेरी। सबसे पहले मेरे को इन कमांड का यूज़ करना है। इन्होंने पहले बोला एम के डी आई आर टच एलन। देखो एम के डी आई आर का डायरेक्टरी बनाने के लिए होता है, टच का इस्तेमाल फाइल बनाने के लिए होता है, एलन का इस्तेमाल लिंक बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरे को काम मिला है वो डायरेक्टरी बनाना है। सबसे पहले एक बेस डायरेक्टरी बनानी है प्रोजेक्ट, इसके बाद ही सब कुछ होने वाला है। और प्रोजेक्ट विद इन प्रोजेक्ट क्रिएट द फॉलोइंग सब डायरेक्टरीज। और प्रोजेक्ट जो डायरेक्टरी हमारा बेस होगा उसके अंदर और 3 डायरेक्टरीज हैं, एसआरसी डॉक्स, एसआरसी डॉक्स बिन। ये 3 डायरेक्ट सब डायरेक्टरीज हैं, और फिर इसके अंदर ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 और ये सारी चीज़ें फिर ट्री की तरफ फैलने वाला है, ठीक है। तो मेरे को ये सबसे पहले डायरेक्टरी वाला हम लोग फर्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है इसको सोल्व करते हैं। एक चीज़ करते हैं, हम बार बार क्वेश्चन सिंक्रो शो तो नहीं करेंगे, तो इसको कॉपी करके कहीं नोटपैड में लिख लेते हैं या एमएस वर्ड में। सो गाइस नोटपैड में हो चुका है यहाँ पे, ठीक है।
भाई हम लोग टर्मिनल में आ जाते हैं वापस से। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन को। एक सेकेंड। सबसे पहले आप लोग देख लो एक बार, सबसे पहले मेरे को बेस डायरेक्टरी बनानी है प्रोजेक्ट नाम से, ठीक है। क्रिएट ए बेस डायरेक्टरी कॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बेस डायरेक्टरी बना लेते हैं बीपीटी प्रॉब्लम 2 के अंदर, टर्मिनल में आएंगे हम लोग। ओके, करो यहाँ से बाहर निकल जाओ। देखो बीपीटी 1 प्रॉब्लम 2 में ही हूँ, क्लियर कर देता हूँ मैं पहले भाई। हाँ क्लियर, सब फ्रेश रहेगा। हाँ देखो बीपीटी 1 प्रॉब्लम 2 में हूँ, इसके अंदर मैं मेक डायरेक्टरी, क्योंकि मैंने पहले नहीं बनाया इसलिए मैं माइनस पी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ऐसे आप लोग माइनस पी का इस्तेमाल करो, डुप्लीकेट नहीं बनेगी, ठीक है। अगर रहेगी तो वही रहेगी। तो मेक डायरेक्टरी प्रोजेक्ट नाम से थी, छोटा में ही था ना भाई, अगर बड़ा केस सेंसिटिव है भाई। प्रोजेक्ट, हाँ ठीक है। तो मेक डायरेक्टरी प्रोजेक्ट, ठीक है। एंटर मारो, बन गया। और अब क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर बेस डायरेक्टरी मेरा प्रोजेक्ट बन गया। अब प्रोजेक्ट के अंदर मेरे को सब डायरेक्टरीज बनानी थी यूजिंग ब्रेस एक्सपेंशन, एसआरसी, डॉक्स और बिन, ये तीन। तो चलो फटाक से ये तीनों भी बना ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका दो तरीका, आप प्रोजेक्ट के अंदर चले जाओ और फिर तीन बना लो, लेकिन हम लोग यहीं से फटाक फटाक, देखो बार बार आप प्रोजेक्ट में जाओ फिर वापस आओ तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक जगह रहो आराम से, जहाँ से काम करना है वहां से सीधे तरीका, उसका जो पाथ है वो। तो प्रोजेक्ट के अंदर जाके बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, आपको आने जाने में समय लगेगा, इसलिए यहीं से आप लोग सीधे उसका पाथ जो है वो बता दो और बना लो। चलिए बनाते हैं। एम के डी आई आर माइनस पी। देखो अगर पहले से बना रखा है तो माइनस पी का इस्तेमाल करना, मैंने नहीं बनाया इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फिर प्रोजेक्ट स्लैश ब्रेस एक्सपेंशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ब्रेस एक्सपेंशन फिर तीनों, देखो अगर नंबर्स में होंगे तो फिर आप बीच में डबल डॉट देके कर सकते हो, वो खुद से ले लेगा, लेकिन अगर अल्फ़ाबेट में तो नम आप खुद से लिखो। सबसे पहले एसआरसी, देखो भाई उसका जो भी नाम है सेम टू सेम सब छोटे में है ना, सारे छोटे में, तो छोटे में लिख, एसआरसी कॉमा डॉक्स कॉमा बिन। ओके, और फिर इसको क्लोज कर दो आप। क्लोज करने के बाद एंटर मारो। ये तीनों मेरी जो सब डायरेक्टरीज थी बन चुकी थी, उसके बन चुकी है मतलब अभी। उसके बाद मेरे को करना क्या है, अभी आप लोग देखो यहाँ पे एस आर सी के अंदर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 नाम के दो अगेन सब डायरेक्टरीज हैं, और फिर मॉड्यूल 1 के अंदर इंक्लूड लिव है और मॉड्यूल 2 के अंदर भी इंक्लूड लिव है। तो सबसे पहले मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 बना लेते हैं। ओके, सो उसके लिए भी सिंपल ब्रेस एक्सपेंशन का इस्तेमाल करेंगे। मेक डायरेक्टरी ये जो हमारा है यहीं 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 पे रहेगा, MKDIR। और फिर MK किसके अंदर था भाई, भूल गया मैं। एसआरसी के अंदर है ना ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, तो अब एसआरसी तक जाएंगे। KDIR चेक कॉम स्लैश एसआरसी। अब इसके अंदर आपको वो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल ब्रैकेट एक्सपेंशन 1, दो 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 तक है ना, तो दो तक लिख देना, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर मारो। अब मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 बन चुका है एसआरसी के अंदर। अब एक चीज़ और करनी है, इंक्लूड और लीव था शायद। हाँ इसी के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। हाँ इसको बड़ा हो सकता है क्या, हाँ देखो ज़्यादा बड़ा होगा, छोटा ही ठीक। ये देखो इंक्लूड और लीव नाम की दो अगेन सब डायरेक्टरीज बनानी है, वो मॉड्यूल 1 में भी रहेगा मॉड्यूल 2 में भी रहेगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए भी ब्रेस एक्सपेंशन का इस्तेमाल करेंगे। MKDIR अगेन प्रोजेक्ट SRC अगेन स्लैश देन, अभी यही पाथ रहेंगे मॉड्यूल 1 to 2 जो भी है, पाथ वही रहेगा जैसे जाना है। एंड मॉड्यूल, और मतलब सेम टू सेम चीज़ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए 1 to 2, ठीक। ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद स्लैश, और यहाँ पे सिंपल फिर से वही ब्रेस एक्सपेंशन करेंगे हम लोग जो करते आ रहे हैं। इंक्लूड कॉमा सब था क्या था, लिव, लिव, सो लिव एंड क्लोज दिस ब्रैकेट, इट्स ओवर। प्रेस एंटर। आई थिंक द फर्स्ट पार्ट इज डन राइट। एसआरसी के अंदर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 बन गया, इंक्लूड लिव बन गया। अब एपीआई और मैनुअल है डॉक्स के अंदर बनाना है हमें, तो बिल्कुल उसी तरीके से MKDIR देखो किसके अंदर बनाना है मेरे को, एक सेकेंड। डॉक्स के अंदर, एसआरसी के अंदर यहाँ तक बनना था, तो अब एसआरसी के प्रोजेक्ट के बाद डॉक्स में आ गया और डॉक्स में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो लिख ही दो ना यार, क्या कॉपी करना है, MKDIR प्रोजेक्ट स्लैश डॉक्स में बनेगा, तो डॉक्स ले लेंगे पाथ में। और डॉक्स के अंदर बनने वाला है क्या था भाई, एपीआई और मैनुअल। एग्जैक्टली यही चीज़ लिख देंगे हम लोग, क्योंकि अ, ये अल्फ़ाबेट हैं पूरे के पूरे। तो अब इसके अंदर लिख दो एपीआई कॉमा मैनुअल, दैट्स इट। देन प्रेस, ओके ब्रैकेट क्लोज नहीं है, प्रेस एंटर, बन गया। अब डॉक्स के अंदर भी आपका एपीआई और मैनुअल जो भी है वो बन चुका है, आप लोग देख लो। हाँ एपीआई और मैनुअल बन गया, यही दो बनाने थे। और बिन बिन क्रिएटेड डायरेक्टरी बिन विथ प्रोजेक्ट। हाँ तो प्रोजेक्ट के अंदर ये तीन तो हम बना चुके हैं ना, बिन एसआरसी और डॉक्स, तो आई थिंक वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट। ओके,
फर्स्ट पार्ट इज ओवर। इसको बड़ा ही कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब इसको अगर देखना है कि एसआरसी के अंदर क्या है, डॉक्स के अंदर क्या है, बिन के अंदर क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलएस इंटर मानो, ये प्रोजेक्ट है ना, तो ये प्रेजेंटर देख लो। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट नाम का एक हमारे पास मेन डायरेक्टरी था कह सकते हैं, और उसके अंदर बीन, डॉक्स, एसआरसी, ये तीन बड़ा कर दूं। अभी आप समझ जाओगे, बीन, डॉक्स, एसआरसी नाम के तीन बनाने थे, और डॉक्स के अंदर एपीआई और मैनुअल था, ये दो चीज़। और एसआरसी के अंदर मॉड्यूल वन थे, मॉड्यूल टू था, और मॉड्यूल वन के अंदर इंक्लूड और लिव थे, और मॉड्यूल टू के अंदर भी इंक्लूड और लिव थे। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम था जो उधर लिखा हुआ था, जो बनेगा। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट हो गया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 5 पार्ट है भाई इसके। दूसरा, ये डायरेक्टरी बनाने का गेम इट्स ओवर, बट नाउ इट्स टाइम टू मेक फाइल्स। अब भी क्या बोल रहा है ये मेरे को कि एसआरसी मॉड्यूल वन और इंक्लूड के अंदर, ठीक है, ये जो डायरेक्टरी इन्होंने दे रखा है इसे आप कॉपी कर लो, ठीक है। क्रिएट एन एम्प्टी फाइल नेम्ड मॉड्यूल वन डॉट एच। मॉड्यूल वन डॉट एच नाम की फाइल बनानी है मेरे को मॉड्यूल वन और इंक्लूड के अंदर। ओके, चलो आ जाओ। तो मॉड्यूल वन तक पहले मेरे को जाना है, मॉड्यूल वन तक, ठीक है। तो एसआरसी के अंदर ही है ना मॉड्यूल, ये डायग्राम मैंने इसीलिए यहाँ पे बनाया, ठीक है। एसआरसी के अंदर है मॉड्यूल वन। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट, ठीक है, अभी मेरे को फाइल चूंकि बनाना है, तो फाइल बनाने के लिए हम लोग टच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप दो तरीका से बना सकते हो। एक तरीका है आप टच के मतलब सॉरी इंक्लूड के अंदर देखो, ये जो है ना, आप इसके अंदर जाओगे इंक्लूड के अंदर, और इंक्लूड के अंदर ठीक वैसे ही टच का इस्तेमाल करके मॉड्यूल वन डॉट एच बना लोगे। ओके, लेकिन वो फिर हुआ कि आप उसके अंदर जाओ फिर वापस आओ, फिर वही बात हो गई टाइम वेस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से पाथ बनाएंगे और इजिली हो जाएगा उससे, ठीक है। सो लेट्स डू इट। लेकिन चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, चूंकि बोला है तो एक होता है ना कि मन में आपके रह जाता है। तो सी डी प्रोजेक्ट, सबसे पहले मैं इंक्लूड तक आऊंगा यहाँ तक, ठीक है। इंक्लूड मॉड्यूल वन के इंक्लूड के अंदर मेरे को बनाना है वो फाइल। तो सी डी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बाद आना है मेरे को कहाँ, प्रोजेक्ट के बाद एसआरसी में आना है, तो एसआरसी, और एसआरसी के बाद मेरे को कहाँ जाना है, मॉड्यूल वन, मॉड्यूल वन, और मॉड्यूल वन के बाद इंक्लूड। देखो मैं कुछ भी खुद से नहीं लिख रहा हूँ, उन्होंने जो, और वो खुद बात यहाँ पे आपको बताया है, देखो एसआरसी मॉड्यूल वन फिर इंक्लूड, और इसके अंदर ये फाइल बनानी है मॉड्यूल वन डॉट एच। कंट्रोल सी कर लो, मॉड्यूल वन डॉट एच, और आके स्लैश मार के कंट्रोल भी कर दो, ठीक है। और अब जब आप इंटर मार दोगे तो हो जाएगा, ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं। ये सारी क्या है, प्रोजेक्ट एसआरसी मॉड्यूल वन इंक्लूड, ये सारी डायरेक्टरीज है, और मॉड्यूल वन डॉट एच मेरे को फाइल बनाना है भाई। तो ये तो डायरेक्टरी बन जाएगा ना, तो डायरेक्टरी नहीं बनानी, फाइल बनानी है। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले हम डायरेक्टरी चेंज कर रहे थे यहाँ पे, तो इंक्लूड तक जब हम आ जाएंगे तो इंटर मारेंगे। अभी देखो हम इंक्लूड के अंदर आ गए हैं, और अब हम टच का इस्तेमाल करके ये फाइल जो हमारा था मॉड्यूल वन डॉट एच, इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लिख दो मॉड्यूल वन, मैंने पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करा है मैंने। तो अब इंटर मारोगे तो अब यहाँ पे ये बन गया है, ठीक है। देखो ट्री करके आपको दिखा देता हूँ, मॉड्यूल वन है इसके अंदर, ठीक है। मॉड्यूल वन है इस इंक्लूड भी। आपको ऐसा सिर्फ मॉड्यूल वन डॉट एच क्यों दिख रहा है और ये क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं इंक्लूड के अंदर हूँ, ठीक है। और यही चीज मैं कह रहा था, मेरे को वापस जाना पड़ेगा बीपीटी वन प्रॉब्लम टू के पास वापस से क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि वैसे फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। सी डी, क्या डायरेक्ट जा सकते हैं, सी डी प्रोजेक्ट लिख दे, इंटर, नहीं जा सकते मेरे भाई। तो सी डी स्पेस, स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा, सी डी स्पेस बैक। देख रहे हो कितना दिक्कत हो रही है हमें, क्या आपको भी होनी है, इसीलिए नहीं कर रहा था मैं। सीडी आराम से बीपीटी प्रॉब्लम टू के पास रहो, वहीं से सारा काम हो जाएगा इजीली, ठीक है। अब देखो मैं आ गया हूँ बीपीटी वन प्रॉब्लम टू के पास। अब मैं ट्री करूंगा तो मेरे को सब इजीली दिखेगा। देखो मॉड्यूल वन के अंदर इंक्लूड, इंक्लूड के अंदर मेरे को मॉड्यूल वन डॉट एच नाम की फाइल बनानी थी जो कि बन चुकी है। अब इसने एक और काम कहा मेरे को कि अब मॉड्यूल वन, और मॉड्यूल वन के इंक्लूड के अंदर मेरे को मॉड्यूल वन डॉट एच बनाना था। तो उसी तरह से मॉड्यूल वन के अंदर जो लिव है डायरेक्टरी, लिव डायरेक्टरी के अंदर मॉड्यूल वन डॉट एसओ बनाना है। तो ये भी आप वैसे कर सकते हो, कर सकते थे ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे को आपको बताना है कि वहीं से आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल वन डॉट एच आपको करना है। आप एक बात मेरे को बताओ, एस आर, इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, देखो एस आर सी मॉड्यूल वन डॉट लिब, कंट्रोल सी, आ जाओ यहाँ पे। अभी आप समझ चुके हो कि मॉड्यूल वन के अंदर ये जो लिब है, लिब के अंदर ही मेरे को बनाना है मॉड्यूल वन डॉट एसओ, ठीक है। तो अभी एक चीज तो आप मान रहे हो कि ये जो बीपीटी वन प्रॉब्लम टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट से फिर एसआरसी, एसआरसी से फिर मॉड्यूल वन, फिर इंक्लूड नहीं जाना है, इंक्लूड की जगह आपको लिब तक जाना है। तो यहाँ तक तो पाथ वही रहेगा ना, बीपीटी प्रॉब्लम टू के पास तो हो प्रोजेक्ट एसआरसी मॉड्यूल वन यही रहेगा ना। कंट्रोल सी करो, इस पाथ को कंट्रोल भी कर दो यहाँ पे, ओके, कंट्रोल भी कर दो। खाली सिर्फ एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी समस्या होगी, यहाँ पे आपको आगे में ना टच लिखना है यहाँ पे, ओके।
यहाँ पे टच लिखना है क्योंकि आप क्या करने जा रहे हो, फाइल बनाने जा रहे हो। उसके बाद आपको पाथ बताना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट SRC मॉड्यूल 1, और मॉड्यूल 1 के अंदर लाइब्रेरी के अंदर मेरे को बनाना था, तो LIB फिर स्लैश मारेंगे, और स्लैश स्लैश मारने के बाद क्या था नाम फाइल का, मॉड्यूल 1.h, मॉड्यूल 1.h यही था क्या, मॉड्यूल 1.h था, एसओ होगा मेरे भाई, एसओ होगा मेरे भाई, माफ करना, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया, मैंने पेस्ट कर दिया होगा आई गेस। हाँ देखो, एसओ ही था, कंट्रोल जेड करा तो वापस आ गया, अभी अभी पूरी गड़बड़ हो जाती भाई हमारी। मॉड्यूल 1.so इसे अब कॉपी कर लेते हैं हम, कंट्रोल C, मॉड्यूल 1.so, आराम से आके यहाँ पे कंट्रोल V कर दो और फिर एंटर मारो। अब आपकी बन चुकी है, फिर से ट्री टाइप करो, आपको दिख जाएगा। देखो मॉड्यूल 1.so लाइव के अंदर बन चुका। अब उसी तरह से मॉड्यूल 2 में भी बनाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब उसी तरह से मेरे को मॉड्यूल 2 के अंदर इंक्लूड के अंदर मॉड्यूल 2.h बनाना है, और उसी तरह से मॉड्यूल 2 के लिव के अंदर मॉड्यूल 2.so बनाना है। तो अब तो आप लोग समझ चुके होंगे आई गेस, ठीक है। तो चलो फटाक फटाक से करते हैं गाइस, कंट्रोल भी। अरे यार ये नहीं चाहिए। अच्छा अभी मेरे को बताओ, मॉड्यूल 2 तक आने के लिए आप यहाँ से पाथ बता सकते हो मेरे को। यहीं से टच, पहले फाइल बनाना है तो टच लिख देंगे, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के स्लैश, प्रोजेक्ट के बाद कहाँ जाना है, SRC में जाना है, क्योंकि वो SRC के अंदर है, SRC, SRC आने के बाद आपको जाना है मॉड्यूल 2 में, मॉड्यूल 2, देन अगेन स्लैश, और मॉड्यूल 2 के अंदर आपको इंक्लूड फाइल के अंदर जाना है, इंक्लूड, और इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर जाके आपको बनाना है मॉड्यूल 2.h, आई गेस वही होगा, मॉड्यूल 2.h, आई थिंक यही है, मॉड्यूल 2.h, आई थिंक सो, मॉड्यूल 2.h, हाँ सही, मॉड्यूल 2.h यही। अब इसे इंटर मारो, बन गया, फिर से टच। अब तो डायरेक्टरी वही रहने वाली है ना, मॉड्यूल 2 तक, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब मॉड्यूल 2 के बाद भले ही आपको यहाँ पे जाना है लाइब्रेरी में, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर आपको एसओ फाइल बनानी है, लाइव, और फिर आपको मॉड्यूल 2.so बनाना है ना, मॉड्यूल 2.so, आई गेस सो, मॉड्यूल 2.so, राइट। सो दिस इज फाइन एंड वी कैन मूव ऑन फ्रॉम हियर, प्रेस एंटर, फ्री करके देख लो, बन चुका है, ठीक है। मॉड्यूल 2 के इंक्लूड के अंदर मॉड्यूल 2.h, लिव के अंदर मॉड्यूल 2.so। कितना इजीली बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारे ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। सो इजीली अब हम लोग पार्ट 2 से अपना हो चुका है हम लोग का, अब पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो फाइल बनाने का काम था वो भी मेरा हो चुका है, ठीक है। अब हार्ड लिंक बनानी है मेरे को, हार्ड लिंक। तो एक चीज ध्यान रखना, जब आप हार्ड लिंक बनाते हो तो ऑफकोर्स लिंक बनाने के लिए एलन का यूज करते हैं हम लोग, लेकिन जब हार्ड लिंक बनाते हो ना, तो हार्ड लिंक के लिए आपको, तो आप रिलेटिव पाथ भी यूज कर सकते हो हार्ड लिंक के लिए, लेकिन जब आप यहाँ पे हमारा जो फोर्थ टास्क होने वाला है ये वाला, तो सॉफ्ट लिंक जब बनाएंगे तो हमें ऑफ कोर्स LN-S का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसमें एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल करना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर परमिशन, और फिर मेरा रनिंग हो जाएगा ये क्वेश्चन, ओके। तो चलिए हार्ड लिंक बनाते हैं। तो हार्ड लिंक बनाना है मॉड्यूल 1.h, और किसमें बनाना है, इन द बिन डायरेक्टरी, और उसका नाम रहेगा मॉड्यूल 1. हार्ड लिंक.h। तो एक चीज आप जान लो, जिसका भी बोले ना बनाने के लिए मॉड्यूल 1.h का बनाना है, तो सबसे पहले इसका जो पाथ होगा वो आप लिख देना, ठीक है। तो आ जाओ टर्मिनल में, और सबसे पहले मॉड्यूल 1.h का पाथ आप मेरे को बता दो क्या होने वाला है, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बाद SRC के बाद मॉड्यूल, मॉड्यूल के बाद इंक्लूड, इंक्लूड के बाद मॉड्यूल 1.h, ये रहने वाला है। तो ये पाथ भाई मॉड्यूल 1.h ये लिख लेंगे, या आपको अगर कॉपी करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। SRC तक तो आप आ ही सकते हो, अरे उतना करने से बेहतर है भाई खुद ही लिख लेंगे, ठीक है। तो चूंकि लिंक बनानी है तो LN का इस्तेमाल करेंगे, और LN के बाद मेरे को जाना है प्रोजेक्ट में, उसका पाथ हम लोग बताएंगे, ठीक है गाइस। LN के बाद प्रोजेक्ट स्लैश, प्रोजेक्ट के बाद कहाँ जाना है मेरे को, SRC में जाना है, SRC के बाद स्लैश, फिर मेरे को मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 का ही था ना पहले, ये क्या नाम है इसका, मॉड्यूल 1.h, मॉड्यूल 1.h, मॉड्यूल 1.h इसी में भाई, मॉड्यूल 1, फिर स्लैश, फिर इंक्लूड, इंक्लूड, और इंक्लूड के अंदर जाके है फिर हमारा मॉड्यूल 1.h, राइट। अब ये तो हो गया हमारा जिसको बनाना है उसका पाथ। फिर आप क्या करो, एक स्पेस मारो, और अब आपको देखो इसमें, ये हमारा जिसका बनाना है मॉड्यूल 1.h का, उसका पाथ हम बता दिए। अब इसका बनाना है बिन डायरेक्टरी में, तो अब बिन का पाथ आप लिखोगे, ठीक है। तो बिन का पाथ लिखेंगे हम लोग, और बिन का पाथ बहुत सिंपल है, प्रोजेक्ट पहले स्लैश, फिर BIN, ठीक, बिन हो गया। और यही आई गेस यही है, बिन डायरेक्टरी में। और किस नाम से बनाना है तो इसको आप कॉपी कर लो, मॉड्यूल 1-hardlink.h, कंट्रोल C करो इसे, आ जाओ टर्मिनल में, और भाई आके स्लैश मारो यहाँ पे बिन के अंदर और पेस्ट कर दो। मतलब अब इसी डायरेक्टरी के अंदर इसका हार्ड लिंक बनने वाला है, और वो इसी नाम से बनेगा, ओके। तो अभी आप लोग समझ चुके होंगे, एंड अब कुछ नहीं करना है आपको, बस इंटर मार देना है, और आपका हार्ड लिंक बन चुका है, ठीक है।
तो अब इसी तरह से मेरे को इसका बनाना है मॉड्यूल 1.so का, आई गेस उसी का होगा। मॉड्यूल 2.so का बनाना है, सॉरी माफ करना। मॉड्यूल 2.so का तो कुछ नहीं, मॉड्यूल 1 का मॉड्यूल 2 हो जाएगा। मॉड्यूल 2.so का यानी मॉड्यूल 2 डॉट इसको यहाँ तक इसका बनाना है। तो एसआरसी तक तो सेम रहेगा, लिख ही लेते हैं भाई, क्या उतना करना। प्रोजेक्ट स्लैश एसआरसी, एसआरसी के बाद बस चले जाना है मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल सॉरी मॉड्यूल 2, फिर आपको स्लैश करना है, और लाइब्रेरी के अंदर है ना मॉड्यूल 2.so। मॉड्यूल 2.so कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, मॉड्यूल 2.so, हाँ मॉड्यूल 2.so, लाइब्रेरी स्लैश मॉड्यूल 2.so, मॉड्यूल 2.so कॉपी कर लेना था क्या वहीं से। तो ये हो गई जिसका बनाना है उसका डायरेक्टरी पाथ, ठीक है। और फिर स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद अब कहाँ बनाना है वो तो मैंने देखा ही नहीं, कहाँ बनाना है। इसको भी बिन में ही बनाना है। तो और इसका नाम अभी पहले कॉपी कर लेते हैं, मॉड्यूल 2-hardlink.so, कंट्रोल से बिन का ही डायरेक्टरी डालना है हमें, तो बिन का तो सेम ही है। प्रोजेक्ट कहाँ गया भाई, प्रोजेक्ट स्लैश फिर बिन, प्रोजेक्ट और बिन, बस दैट्स इट, वही तो रास्ता है। स्लैश और फिर अभी जो नाम हमने कॉपी किया, जो नाम था वो डाल दो, प्रेस एंटर, बन गया। एक बार ट्री कर लो भाई, देख लो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं ना। अभी इसमें नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि हाँ यहाँ यहाँ देखो, मॉड्यूल 1 नीचे मत देखो भाई, इसका बनाना था और बनाना था इसमें बिन में, तो बिन में दिखेगा। यहाँ पे देखो हार्डिंग बन चुकी है, ठीक है। तो चलो अब अगले हमारा जो तीसरा पार्ट था, वी आर डन विद दिस, हमारा तीसरा भी हो गया, विच इज गुड, शॉर्ट आउट टू यू ऑल। अगर आपके पास पैसेंस है, देखो आपको लगेगा ना कि अभी मैं आंसर करूंगा तो मेरे को क्या है, फट से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन नहीं, अगर आप समझोगे भाई, तो आप जब ओपीपी में बैठोगे, एनपीपी में बैठोगे, तो उधर आपको बहुत मदद करेगा, आप खुद से चीजों को समझ के बना पाओगे, ठीक है। तो इसलिए कॉपी पेस्ट मत किया करो, ठीक है, जब भी करो समझ के करो। तो आ जाओ सॉफ्ट लिंक में। अब सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए रास्ता बिल्कुल मेरा वैसा ही रहेगा, अभी क्या है, सॉफ्ट लिंक बनाना है डॉक्स का, ठीक है। और डायरेक्टरी रहेगा प्रोजेक्ट के अंदर, और नेम उसका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, तो कुछ नहीं, बस एलएन का इस्तेमाल करना है, बस साथ में लगा देना है माइनस एस सॉफ्ट लिंक के लिए, ठीक है, और एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल करना है। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो किसका बनाना था मैं भूल गया। डॉक्स का बनाना है, प्रोजेक्ट के अंदर बनाना है, और डॉक्यूमेंटेशन नाम क्या बनाना है, डॉक्स प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ln माइनस एस स्पेस माइनस एस, ओके। देन हमारा जो सबसे पहले ना एब्सोल्यूट पाथ देना, जैसे यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट से दे दिया था, तो प्रोजेक्ट से नहीं देना होगा, हमें अपना जो होम का पाथ होगा ना वहां से देना है। तो बिफोर मैं ये बढ़ूँ, मैं पहले PWD कर लेता हूँ। ये हमारा है, देखो जो आपको नहीं दिख रहा है वो पाथ, ठीक है, तो इसको पहले कंट्रोल C कर लो, ठीक है, और अब यहाँ पे कंट्रोल V कर लो, ओके। ओके ओके ओके, अब यहाँ पे आपको पहले ln देना है, ln स्पेस माइनस एस स्पेस, अब आप उसको डायरेक्टरी बताओ। तो ये था वो जो चीज छिपा हुआ था, देखो आपने जब हार्ड लिंक बनाई तो आप प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि आप बीपीटी तक थे। लेकिन आप जब सॉफ्ट लिंक बना रहे हो तो सॉफ्ट लिंक आप बीपीटी में ही हो, लेकिन बीपीटी में होने के बावजूद आपको मतलब स्टार्टिंग से सब कुछ देना पड़ रहा है डिटेल्स, ओके। सो अब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, आ जा मेरे भाई, ठीक है। और इसके बाद आपको वो डायरेक्टरी देनी है जो मेरे को लेके जाएगी, इसका था डॉक्स का था ना, अ, हाँ डॉक्स का, जो मेरे को डॉक्स तक लेके जाएगी, उसका मेरे को वहाँ पे डाल देना है, ओके। सो अब कुछ नहीं, ये जो पाथ था बीपीटी प्रॉब्लम 2 तक तो आ गए हैं, बीपीटी प्रॉब्लम 2 के बाद प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के बाद डॉक्स। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट लिख दो स्लैश, और फिर यहाँ पे डॉक्स, ओके। सो वी डन। नो, ये तो सिर्फ हुआ उसका जिसका बनाना है, ओके। अब इसके बाद हम लोग पाथ कॉपी कर लेंगे, जो मतलब जहाँ स्टोर होगा उसका पाथ अब डालना है आपको, तो स्टोर कहाँ होगा, डॉक्स के बाद किसका किसमें बोला था स्टोर करना है, प्रोजेक्ट के अंदर करना है, और डॉक्स डॉक्यूमेंटेशन नाम से करना है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट तो कुछ नहीं, प्रोजेक्ट ही हो जाएगा ना, तो प्रोजेक्ट यहाँ तक आना है, प्रोजेक्ट तक। नहीं समझे क्या आप, देखो मेरे को देख लो भाई, नहीं समझोगे दिक्कत है। डॉक्स नाम का सॉफ्ट लिंक बनाना था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग से होम से हमारा जो डायरेक्टरी था, होम से, ये देखो रूट होता है, ये जो स्लैश है ना यहाँ पे, पहला स्लैश होम के साइड में यहाँ पे, यही होता है, ये स्लैश जो है ये रूट, उसके बाद फिर ये डायरेक्टरी है डॉक्स तक, जो जो हम लोग पिछले में भी दिए थे, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, अब मेरे को उसकी डायरेक्टरी देनी है जहाँ ये बनने वाला है, तो बनना कहाँ है, प्रोजेक्ट में। तो आप मेरे को बताओ, प्रोजेक्ट तक आने के लिए यहीं से तो कॉपी कर लेंगे, बस कंट्रोल C करो, और यहाँ पे कंट्रोल V कर दो, ओके। और फिर आप कौन से नाम से होगा सेव, तो डॉक्यूमेंटेशन के नाम से, डॉक्यूमेंटेशन कॉपी ही कर लेते हैं,
फिर होगा तो फिर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल से आ जाओ टर्मिनल में और यहाँ पे स्लैश देके कंट्रोल भी कर दो। अब एंटर मार दो, हो गया आपका काम। ओके, बन गया लिंक। को देखना है तो पहले ही देख लो, बाद में क्या देखना। देखो सॉफ्ट लिंक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बन चुकी है। ठीक है। सो इसी तरह डॉक्स नाम का बना है डॉक्यूमेंटेशन के नाम से। ये प्रोजेक्ट के अंदर बना है डॉक्स का एक सॉफ्ट लिंक डॉक्यूमेंटेशन के नाम से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एरो को देखो, ये प्रोजेक्ट के अंदर बना है डॉक्यूमेंटेशन के नाम से। किसका सॉफ्ट लिंक है? डॉक्स का। ओके। अब इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है हम लोग के लिए, सॉफ्ट लिंक बनाना है मॉड्यूल 1.so का इनसाइड मॉड्यूल 2 स्लैश लाइब्रेरी। ओके, तो सबसे पहले मॉड्यूल 1.so का पूरा पाथ देंगे स्टार्ट से। तो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा ना, होम से लेके BPT2 प्रॉब्लम तक। तो उसको कंट्रोल C कर लेते हैं और कंट्रोल V कर देते हैं। ठीक है, अब स्लैश दे देंगे और स्लैश देने के बाद प्रॉब्लम 2 के बाद हम लोग चलते हैं। क्या था मॉड्यूल 1 डॉट, अरे भूल जाते हैं भाई इतना है ना। किसका था, कहाँ गया भाई? मॉड्यूल 1.so हाँ, यहाँ आना है। तो यहाँ आने के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा? BPT1 प्रॉब्लम 2 के बाद प्रोजेक्ट के बाद स्लैश, प्रोजेक्ट के बाद हमें आना है SRC में। SRC में आने के बाद मॉड्यूल वन मॉड्यूल वन देन स्लैश, देन फिर लैब एसओ था ना, मॉड्यूल 1.so, हाँ एसओ ही था। तो ये लाइब्रेरी में जाना है मेरे को, मॉड्यूल 1 फिर LIB और फिर स्लैश और अब मॉड्यूल 1.so लिख दो। कंट्रोल सी, कंट्रोल V। ठीक है, तो ये हो गया पाथ जिसका करना है हमें। तो ये पाथ हो गया। और अब कहाँ करना है मेरे को? इनसाइड मॉड्यूल 2 स्लैश लाइब्रेरी में। ठीक है, यानी मॉड्यूल 2 के लाइब्रेरी में करना है, मॉड्यूल 2 के लाइब्रेरी में, मतलब यहाँ करना है मेरे को। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 तक आने के लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट SRC मॉड्यूल 2। तो स्पेस मारो। मैंने ln माइनस यहाँ पे s छोड़ दिया है, वो हम लास्ट में लिख देंगे, अभी लिख देते हैं, नहीं तो फिर भूल जाएंगे और एरर हो जाएगा मेरे भाई। ln स्पेस माइनस s स्पेस। अब आ जाओ यहाँ पे भाई। ठीक है, तो अब मेरे को कहाँ आना है? मॉड्यूल 2 के लिब में। तो उसका पाथ अब देंगे हम। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट फिर एस आर सी से मॉड्यूल 1 कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक और मॉड्यूल 2 कर देंगे इसे। कंट्रोल C, देन पेस्ट इट हियर, कंट्रोल V एंड देन मॉड्यूल 2 और फिर मॉड्यूल 2 से LIB लाइब्रेरी में जाना है। मॉड्यूल 2 के लाइब्रेरी में ही जाना था ना, मॉड्यूल 2 लाइब्रेरी, हाँ सही। और इस नाम से सेव करना है, कंट्रोल C, देन कम हियर और स्लैश मार के कंट्रोल V और फिर हो गया या इंटर और फ्री। दिखा दो मेरे को भाई, बन गई। तो देखो यहाँ पे भी बन गया सॉफ्ट लिंक। ओके, जिस नाम से बोला था बन गया। और किसका बना है? मॉड्यूल 1.so का। किस में बना है? मॉड्यूल 2 के लिब नाम के डायरेक्टरी में बना है। ठीक, तो सॉफ्ट लिंक वाला काम भी मेरा हो गया। जो चार चार पार्ट करने थे वो चारों पार्ट हो गए हैं इजिली। एंड आई गेस मैं बहुत बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को समझाने की, हालांकि समय बहुत कम है। फिर अब हमें करना है, हमारा जो फिफ्थ टास्क है, परमिशन को मॉडिफाई करना है। 755 प्रोजेक्ट का परमिशन करना है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का, फिर इसी तरह से सबका करना है। तो स्विच मोड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ओके, सो ये तो इजी आप लोग ने पढ़ रखा होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। तो CH मोड 755 कहाँ गया? 755। और ये किसका करना है? प्रोजेक्ट का। प्रेस एंटर, हो गया। और फिर करना है हमें CH मोड, किसका करना है? Let's see। अच्छा ये देखो ऑल है यहाँ पे, जब ऑल का करना रहे तो -R का इस्तेमाल करना कैपिटल में। और प्रोजेक्ट/SRC को कर देना है 700। तो इसको आप कॉपी कर लो। ठीक है, प्रोजेक्ट/SRC, कंट्रोल C और आ जाओ यहाँ पे। और CH मोड -R, कैपिटल में R, स्लैश फिर भी कर दो। और ये यार एक गड़बड़ होगी। CH मोड R के बाद क्या करना था? 7 कितना था? 700, वो 700 कर देंगे। 700 स्पेस और प्रोजेक्ट SRC। ओके, ये सही है। फिर इंटर मार दे। और फिर तीसरा क्या है? 644 करना है .h फाइल्स का। ओके, CH मोड -R, 600 था ना? 644, 644 स्पेस प्रोजेक्ट। अब आपको देखो .h फाइल का बोला है ना, तो .h का जितना भी रास्ता है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो वो आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है।
तो रास्ता कैसे बताएंगे, तो प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे स्लैश, फिर प्रोजेक्ट से आएंगे डॉट एच, सिर्फ इस मॉड्यूल 1 के अंदर है और मॉड्यूल 2 के अंदर है, तो प्रोजेक्ट से एस आर सी स्लैश। अब इसके बाद मॉड्यूल 1 के अंदर भी और मॉड्यूल 2 के अंदर भी है, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे ब्रेस मॉड्यूल और फ्लावर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, मॉड्यूल 1 डबल डॉट 2, ओके, प्रोसेस ब्रैकेट, देन स्लैश स्लैश और फिर इंक्लूड। इससे क्या होगा ना, यहाँ पे एसआरसी से आने के बाद पहले मॉड्यूल 1 लेगा, फिर मॉड्यूल 2 बारी बारी से लेगा, फिर इंक्लूड के अंदर जाएगा ये, इंक्लूड, ओके, फिर स्लैश एंड देन दैट्स इट, डॉट एच फाइल वो खुद से ढूंढ लेगा, स्टार, सॉरी प्लस हो गया क्या ये, प्लस है भाई, स्टार कहाँ गया भाई साहब, वो ढूंढने पड़ रहे हैं, स्टार, ओके, डॉट एच, प्रेस एंटर, दिस इज गुड। और इसके बाद क्या था, एक 755, क्या 755, उसी तरह से डॉट डॉट एसओ फाइल का भी करना है हमें, तो आई थिंक यही है क्या, सी एच मोड -R 755 और प्रोजेक्ट, आप लोग फॉलो करना, ऊपर ट्री बना हुआ है, डॉट एसओ का इस बार करना है, ठीक है, स्लैश एस आर सी स्लैश मॉड्यूल, अगेन वही चीज़ें हैं, मॉड्यूल कॉपी करके पेस्ट भी कर लो, ईजी रहेगा आपके लिए, मॉड्यूल फ्लावर ब्रैकेट और करने के बाद मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, अभी 2 हैं तो आपको लग रहा होगा ये क्यों कर रहा है कोई बात नहीं। अब देखो एसओ जो फाइल है वो लाइब्रेरी के अंदर है, ठीक है, इंक्लूड के अंदर नहीं है, इंक्लूड के अंदर था डॉट एच फाइल, इसलिए इंक्लूड यहाँ पे दिए थे, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर है मॉड्यूल 2 डॉट एसओ फाइल, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैश करके LIV लाइव करेंगे, और फिर स्लैश स्टार यानी फॉर ऑल हो जाएगा ये, और फिर डॉट एसओ, ओके, प्रेस एंटर, नौ सिंक्रो इवेलुएट करेंगे, आई थिंक हम हमारा पूरा काम हो गया ना, हाँ इतना ही है, अब सिंक्रो इवेलुएट करेंगे, सिंक्रो इवेलुएट, ओके, एंटर, देखो बहुत बढ़िया रहा हम लोग का मेहनत, सारा चीज़ सही रहा, एवेल्यूएशन सक्सेसफुल, सबमिशन भी सक्सेसफुल। तो आप लोग को अगर एक बार शुरू से देखना है कि मैंने क्या क्या कमांड दी है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, अच्छा यहाँ पे आपको वो नहीं दिखाया मैंने, देखो सबसे पहले डायरेक्टरी आप बना लेना, ठीक है, BPT1 प्रॉब्लम 2 नाम से, ओके, और अगर SC 2001 नाम से डायरेक्टरी नहीं बनाई तो पहले वो भी बना लेना, पहले डायरेक्टरी यहाँ तक बना लेना प्रॉब्लम 2 तक, फिर सिंक्रो शो करना BPT1 प्रॉब्लम 2 में आके तो क्वेश्चन दिख जाएंगे, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप यहाँ से कर सकते हो फॉलो, मेरे स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके, पॉज करके लेते जाना मेरे भाई, पॉज करके लेते जाना, इसके बाद सब आसान है, बस इसी में थोड़ा सा ले लो आराम से भाई, कहीं दिक्कत हो जाए, इसके बाद सब आसान है, टेंशन मत, ओके, सो दैट्स इट, यहीं तक था, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे आपका रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है, तो हमारा BPT1 प्रॉब्लम 2 हो गया, अब इससे हम लोग निकल जाएंगे और बना लेंगे डायरेक्टरी SC 2000, देखो जब BPT1 प्रॉब्लम 2 में है ना, तो इसके अंदर BPT1 प्रॉब्लम 3 नहीं बनाना, इससे पहले आपको बाहर आ जाना है, ठीक है, SC 2001 के अंदर आपको बनाना है वो BPT1 प्रॉब्लम प्रॉब्लम 3, ठीक है, अब VIX स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होगा मेरे भाई, विच इज इजी, डोंट वरी, डोंट गेट पैनिक मैन, ठीक है, तो देखो अभी SC 2001 के अंदर अगर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तो कुछ मत करो, यहीं पे बना लो दोनों डायरेक्टरी MKDIR एक ही साथ बना लेते हैं, चलो सब, इसको कॉपी करते हैं, इसी में 2 को 3 कर देंगे, 3 को 4 कर देंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल V, 2 को कर दो 3 प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए, और फिर कंट्रोल V करो, और फिर 2 को 4 कर दो, अब देखो 2 डायरेक्टरी बन गए, LS कर दूं, BPT1 प्रॉब्लम 1, BPT1 प्रॉब्लम 2, BPT1 प्रॉब्लम 3, BPT, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो तुमको देखना है सिंक्रो, अच्छा, अभी क्वेश्चन नहीं दिखेगा क्योंकि हम डायरेक्टरी में हैं, तो हमको जो भी क्वेश्चन देखना है उसमें पहले जाना पड़ेगा, तो अभी हम अपना डायरेक्टरी चेंज करेंगे, CD 3 में चलते हैं, ओके, टाइम वेस्ट मत करो भाई, कंट्रोल V, एंटर, आ गए, अब सिंक्रो शो करो, सिंक्रो शो, प्रेस एंटर, कमांड नॉट फाइंड, अच्छा ये छूट गया, सिंक्रो शो, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि वी आर गिवन 2 टेक्स्ट फाइल, 2 टेक्स्ट फाइल है, फाइल 1 फाइल 2, ठीक है, ये 2 नाम से हैं, और डायरेक्टरी उसकी ये है, ये ध्यान देना भाई, ये डायरेक्टरी है उसकी, ओके, और इसके अंदर क्या है, लिस्ट ऑफ नेम्स है, और हमें 2 सीक्वेंशियल कमांड लिखना है स्क्रिप्ट डॉट sh में, और मेक इट ये ध्यान, ये लाइन मत भूलना, मेक इट एक्सिक्यूटेबल सच दैट द स्क्रिप्ट विल डू द फॉलोइंग, जब डिफरेंस रहेगा दोनों में जो भी नाम उसे दिखाएगा, और जो नेम सेम रहेंगे कॉमन फाइल वो भी दिखाएंगे, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है हमें, हम दोनों को, और यहाँ पे सॉरी हम लोगों को डिफरेंस कॉमन कोई दिमाग में चल रही है, सो इसलिए
तो यूज़ डिफरेंस का इस्तेमाल करना है, यूज़ कॉमन के लिए करना है, तो फर्स्ट के लिए डिफरेंस, सेकंड के लिए कॉमन, ओके। तो इट्स ईजी। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको नाम दिखा दो रिवर का, अगर आपके पास समय है तो मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है, और अगर नहीं है भाई तो फिर तो आई एम सॉरी। चलो दिखा देता हूँ आपको मैं, नाम, क्या नाम है। तो कैट स्लैश, ये जो डायरेक्टरी दिया हुआ था वो डायरेक्टरी ऑप्ट एसेट इसी के अंदर था ना, इसी को फॉलो करो ना बस। अच्छा, लिख ही देते हैं, या कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो, ऑप्ट एसेट, एसेट्स स्लैश, और फिर इस फाइल का नाम जिसका भी देखना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा, तो अभी नहीं है, क्यों नहीं दिखा रहे हो भाई, फाइल वन डॉट टीएक्सटी। ओके ओके ओके, प्रॉब्लम मेरे को समझ में आ गई, प्रॉब्लम मेरे को समझ में आ गई, कंट्रोल सी। अब देखिए आप, वो एक्चुअली कैट के बाद स्पेस नहीं दिया था, तो ये तो डायरेक्टरी हो गई ना कैट, तो कैट नाम की तो कोई डायरेक्टरी नहीं है इसलिए नहीं दिखाई इसने। ठीक है, कैट एक्चुअली कमांड है, यूज किया जाता है फाइल को रीड करने के लिए। अमेजन, अमूर, कॉन्गो, ये हो गया फाइल वन के अंदर, और इसी तरह से मैं फाइल टू भी कर आपको दिखा देता हूँ पहले, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, फाइल टू, ओके, ओके, फाइल टू, प्रेस एंटर। तो ये दो हैं, ठीक है, देखो सेम सेम अमेजन है, तो उसी तरह डिफरेंस भी होंगे। चलो हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना फटाक से अपना काम करते हैं। तो हम लोग को स्क्रिप्ट में लिखना है, यहाँ पे देखो क्लियरली बोला है स्क्रिप्ट डॉट एस में लिखना है। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं सबको, ओके, सारा चीज़ को क्लियर कर देते हैं। और क्वेश्चन देखना है आप लोग को क्या, क्वेश्चन देखना है तब तो लिखना पड़ेगा ना, सिंक्रोसो इंटर। हाँ, ये थोड़ा छोटा सा है तो ये साथ में काम कर सकते हैं। तो हमें भी आई स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है, स्क्रिप्ट से लिखना है, ठीक है, तो भी आई स्क्रिप्ट डॉट एस। सो गाइस आई एम गेटिंग लेट, तो अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा। सो थर्ड क्वेश्चन का देख लो सॉल्यूशन क्या लिखना है। सबसे पहले आपको बीपीटी वन प्रॉब्लम थ्री में आना है, उसके बाद आपको लिखना है भी आई स्क्रिप्ट डॉट एस एच, ठीक है, मेरा बन चुका है इसलिए मैं फिर से इंटर मारूंगा तो फिर आ गया जो मैंने लिखा। ठीक है, भी आई वो लिखने के बाद आप इसमें आ जाना, और इसमें आने के बाद ये लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जैक्टली जो है भाई वही लिखना, ठीक है। ये स्मॉल आई इंसर्ट करना आके यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, मैं हटा देता हूँ अभी। ओके, जब लिखा जाए ये तो फिर आप ये सी करना, शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू, बाहर, बाहर आने के बाद आप सी एच मोड प्लस एक्स स्क्रिप्ट डॉट एस एच कर लेना, स्क्रिप्ट डॉट एस एच। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो ये अभी पहले देख लो, ये ध्यान से देख लेना, यही लिखना है आपको। क्यों, इससे होगा ये कि अब जब एल एस करूँगा तो यहाँ पे ये ग्रीन आएगा, ऐसे आप करोगे तो एल एस लिखना आप तो नहीं आएगा ग्रीन में, वाइट में रहेगा, ठीक है। तो ये कर लेना आप, और अगर फिर भी रन नहीं हो तो एक और कमांड रन कर देना, सी एच मोड 755, ठीक है, एक्सिक्यूटेबल हो जाएगा स्क्रिप्ट डॉट एस एच, स्क्रिप्ट डॉट एस एच, ठीक है। तो ये था तीसरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है गाइस। और फटाक से मैं चौथा भी आपको दिखा देता हूँ क्या लिखना है, सी डी, एक बाहर चलो इससे, और फिर एल एस बी पी टी प्रॉब्लम फोर, कंट्रोल सी डी, कंट्रोल भी, सेंटर, ठीक है, एल एस। देखो मैंने इसमें स्क्रिप्ट लिखी, पहले क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, सिंक्रोसो, सॉरी 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 सॉरी, सिंक्रो, एन छूट गया फिर से, सिंक्रोसो, ये क्वेश्चन है, बारी बारी से सबका आईपी एड्रेस चेक करना है, और जो जो सही खुलेगा रिडायरेक्ट होगा वेबसाइट पे उसका एस, बाकी का नो, ठीक है। तो उसके लिए सेम पहले वी आई स्क्रिप्ट लिखना है, वी आई स्क्रिप्ट डॉट एस एच, ये लिखना है, फिर इंटर मारना है आपको, और अंदर आने के बाद आई से इंसर्ट लिखना है, उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कर देना एग्जैक्टली जो है, सेम टू सेम लिख दो, यही रहने वाला है। गूगल खुलेगा, डग डग खुलेगा, इसके अलावा कोई नहीं खुलेगा। फटाक से कॉपी मारो, एकदम सेम, जो कैपिटल है उसको कैपिटल, जो बाई एस का बाई कैपिटल, एन का नो का एन कैपिटल, तो वो ध्यान रखना, अगर केस थोड़ा सा भी छोटा बड़ा लिख दोगे तो फिर आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और फिर जब लिखा जाएगा ये तो ई एस सी शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू, बाहर आ जाओ इससे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे सी एच मोड, देखो अभी जब मैं एल एस करूँगा ना तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट डॉट एस एच ग्रीन में आ रहा है, लेकिन आपका नहीं आएगा, उसके लिए सी एच मोड, वही जो मैंने चौथे के लिए बताया, सी एच मोड प्लस एक्स, ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट एस एच कर देना, ठीक है, फिर प्रेस प्लस इंटर प्रेस कर देना इंटर, और फिर सिंक्रो इवेल्युएट कर देना, आपका आ जाएगा सारे पास, ठीक है। तो मेरे सारे हो चुके हैं, आप लोग कर लेना यार, सॉरी मैं समझा नहीं पाया यार, समझा दूंगा बाद में, और जब ओपीपी आने वाला रहेगा तो आज समय नहीं है, सॉरी गाइस।